आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल काकभूषणी जी ने माया से निवृत्ति के लिए एक उपाय बताया। पक्षीराज गरुड़ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। साथ ही साथ काकभूषणी जी ने एक चेतावनी भी दे दी। उन्होंने क्या कहा कि देखिए पक्षीराज, यह जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ पक्का नहीं है कि ये काम भी करे या नहीं करे, क्योंकि सबसे पहली बात तो कि ईश्वर की कृपा होगी तब इस उपाय का संयोग बनेगा। पहली बात तो ये, और उसके बाद भी ये राम जी की इच्छा है कि ये काम करे या ना करे। आपने अपना पूरा प्रयास कर दिया, जो जो मैंने उपाय बताए उस उपाय के अनुसार आपने सब कुछ कर दिया, और उसके बाद भी उपलब्धि नहीं हुई। माया फिर भी नहीं कटी, माया लगी ही रही साथ, माया की वह ग्रंथि मिटी ही नहीं। तब आप कहेंगे आकर कि काकभूषणी जी आपने तो ऐसा कहा था। तो इसीलिए मैं पहले कह दूं कि यदि ये सारे संयोग बन भी गए तो शायद, ये जो कदाचित इन्होंने शब्द लगाया शायद, कि शायद तब आपकी बात बन जाए। ये शायद क्यों लगाया? इसके पीछे बड़ी गहरी बात है। गहरी बात क्या है कि वे कह रहे हैं कि सब कुछ आपने उनके अनुसार किया तो फिर भी बात नहीं बनी। तो इसका अर्थ क्या कि फल देना राम जी के हाथ में है। हमें सिर्फ कर्म की स्वतंत्रता है। एक बच्चा कहता है कि मैंने तो परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी की, और इतनी अच्छी तैयारी थी कि जो प्रश्न पत्र था वो सारा मैंने हल कर दिया और पूरा का पूरा मुझे आता था, सब अच्छा हल कराया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी हो गई कि अंक नहीं आए, जबकि उसे पूरा विश्वास है कि उसने सारा सब कुछ किया। तो कहीं पर कहाँ गड़बड़ी हुई, मार्क्स एंट्री में गड़बड़ी हो गई, या जो परीक्षक था जिसके हाथ में गई थी उसने ठीक से चेक नहीं किया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो हुआ क्या कि कर्म तो पूरा किया, सफलतापूर्वक किया, किंतु उसका फल नहीं मिला। तो तभी वे कह रहे हैं कि फल देना तो राम जी के हाथ में है, हमें सिर्फ कर्म करना है। कर्म कर दिया और हाथ जोड़ दिए कि राम जी अब जो आप चाहें सब आपके अधीन है। इसीलिए उन्होंने शायद लगाया। तो उपाय क्या बताया था कि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय लाओ, और उसके बाद बताया कि गाय आएगी तो उसके लिए चारा भी आएगा। तो चारा, हरा चारा किस प्रकार के, और चारा भी हरा कहा, सूखा चारा नहीं कहा। हरा माने क्या? जिसमें प्राण हो। प्राणवान चीज हरी होती है, इसलिए पूरा वनस्पति जगत हरा है। तो उन्होंने कहा हरा चारा खिलाना है। और चारे में जो उन्होंने पेड़ पौधे गिनाए, व्रत, तपस्या, नियम, पता नहीं क्या क्या, कितना कुछ बताया कि, और वेदों में जितने भी धर्माचरण कहे हैं ये सब चारा बताया। फिर उसका जो बछड़ा होगा वह कैसा होगा, उसका जो ग्वाला होगा जो उस दूध को दूहेगा वो कैसा होगा, सब कुछ ले आए। अब ग्वाला जब दूध दूहेगा अब वो दूध कैसा होगा? कल का एपिसोड जिन भक्तों ने नहीं देखा वो इस बात को अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्टिंग ट्रेन है या कनेक्टिंग फ्लाइट जो पीछे वाले से जुड़ी होती है। तो 593 एपिसोड जब आप देखेंगे तो फिर बिल्कुल जुड़ जाएंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ बात क्या की जा रही है। तो माया से मुक्ति के उपाय के रूप में वो गाय जो दूध देगी और उसे जो निर्मल मन वाला ग्वाला दूहेगा तो जो दूध निकलेगा वह कैसा होगा? परम धर्ममय पय दुहि भाई। कह रहे हैं भाई, वो जो दूध निकलेगा ना, वो जो ग्वाला उस दूध को दूहेगा वो दूध होगा परम धर्ममय, यानी वह धर्म जो वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म है। तो सच्चे धर्म रूपी दूध का जो है वहाँ से
आविर्भाव होगा। वो जो गाय दूध देगी वो सच्चे धर्म का दूध देगी, वो सात्विक गाय जो होगी। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाए। अब दूध आ जाएगा तो दूध का कीजिएगा क्या? दूध को गर्म करते हैं ना, जैसे घर में दूध आता है। तो अब यहाँ गर्म करने के लिए आग चाहिए। तो आग कौन सी होगी? अनल अकाम यानी निष्काम भाव की अग्नि में इस दूध को पकाया जाएगा। अटावे, ये जो दूध ओटना होता है ना, ओटना कहते हैं, हलवाई को देखा होगा, बड़ा सा पलटा लेकर हलवाई दूध को इधर उधर पलटता रहता है। जो हलवाई दूध बेचते हैं बड़े से कढ़ाई में होता है ना, और एक पलटा लिए रहते हैं जिससे ऐसे मारते रहते हैं, उसे ओटाना कहते हैं दूध को। उससे क्या होता है? दूध जलता नहीं है, हिलता रहता है ना, तो तली से पकड़कर जलता नहीं है, वरना दूध जल जाएगा। तो हिलाते रहते हैं उसे। अब ये क्या कह रहे हैं कि आग जो लगाओगे उसके नीचे, निष्काम भाव की आग। अब निष्काम भाव की अग्नि तो बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि जगत में जितनी भी अग्नियां जल रही हैं वो सब सकाम की अग्नि जल रही है। सकाम माने इच्छाओं की। सारी आग जो लगी है भीतर बाहर, सब किस चीज़ की लिखी है? कामनाओं की। सकाम माने कामनाओं के साथ, हर एक चीज़ के साथ कोई ना कोई इच्छा जुड़ी है, यानी विद डिज़ायर। ये जो डिज़ायर की अग्नि है, डिज़ायर की जो फायर है, ये है। लेकिन निष्काम भाव की अग्नि, डिज़ायरलेस फायर, जिसमें कोई आकांक्षा ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई अभीप्सा ना हो, ऐसी निष्काम भाव की अग्नि लगाओ इस दूध के नीचे। ओटाओ फिर से। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। जुड़ावे माने ठंडा करना। अब दूध को ठंडा भी करना होगा। ये जो परम धर्ममय दूध निष्काम भाव की अग्नि में, ये जो तप्त हो गया, गर्म हो गया, अब इसको ठंडा करना है। ठंडा करने की प्रक्रिया दूध की कैसे? तोष मरुत तव क्षमा, संतोष, धैर्य और क्षमा, इसकी ठंडी हवाओं से इस दूध को शीतल किया जाए। अब देखिए कितनी कितनी गूढ़ बातें यहां बताई जा रही हैं, कितनी गूढ़ बातें, कि वो जो परम धर्ममय दूध है, उस दूध को ठंडा कैसे रखा जाए। पहले तो गर्म किया उसे खूब, अब गर्म करने के बाद उसे ठंडा करना है। तो ठंडे के लिए कौन सी? संतोष की और क्षमा की अग्नि चाहिए। जो परम धर्म में लोग चलते हैं वो क्षमाशील होते हैं, अत्यंत क्षमाशील। अपने प्रति किए गए बड़े बड़े अपराधों को भी वे क्षमा कर देते हैं, बड़े बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। देखा ही होगा कि जीसस को सूली दे दी गई, और फिर भी जीसस क्या कहते हैं वहां से कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बड़े से बड़े महावाक्यों में से एक महावाक्य है कि अपने ही हत्यारों को क्षमा कर देना, और न केवल स्वयं क्षमा कर देना। बड़ी गहरी बात है। न केवल स्वयं क्षमा कर देना, बल्कि प्रभु से भी कहना, भगवान से भी कहना, विधाता से भी कहना, वह जो न्याय करता है उससे भी ये सिफारिश लगाना कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं क्षमा की हवा, जिससे इसे ठंडा करना है, ये परममय दूध को। और घृति सम जामुन देई जमावे, और किससे? धैर्य के और शम के। शम माने भीतर के इंद्रियों का जो भी निग्रह करना होता है, उसको घृति सम जामुन देई जमावे। और जो मन का जो नियमन है और जो धैर्य है, उसका फिर इसमें जामुन लगाया जाए। दूध भी ठंडा हो गया, अब उसका दही जमाना है दूध का। तो दही जमाने के लिए क्या चाहिए? धैर्य का और मन के निग्रह का, उसका जामुन लगाना है। लगा दिया, दही भी जम गई। अब ये पूरा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है,
ये किसके लिए हो रही है, किसकी प्राप्ति के लिए हो रही है। समझ रहे होंगे आप कुछ कुछ कि मक्खन मिले खाने को और घी मिले खाने को। जो दूध की इतनी लंबी यात्रा कराई गई, किस लिए कराई गई? मक्खन और घी पाने के लिए। तो अब जबकि वो दही जमा दी गई है, अब उसके बाद क्या होगा? मुदिता मथे विचार मथाने। अब उसको मथना भी पड़ेगा, बिलोना भी पड़ेगा। अब यहाँ एक बिंब देखिएगा कि गांव की स्त्रियां एक मटके के अंदर, एक गगरी के अंदर दूध को बिलोती हैं, दही को, और उसमें मथानी होती है, उस पर रस्सी होती है और फिर उसे मथा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि मुदिता मथे विचार मथाने। और ये जो प्रसन्नता की जो मटकी है, किस में डाला जाए? ये जो दही जमाया, इस जमे हुए दही को अब प्रसन्नता की मटकी में डाला जाए। जो मटकी हो वो किसकी हो? प्रसन्नता की। उसमें इस दही को डाला जाए और विचार मथानी, और जो मथानी हो यानी जो रई हो जिससे मथा जाएगा इस दही को, वो कैसी हो? वो तत्व की मथानी हो, विचार मथानी, जो तत्व को जानती हो, तत्व की मथानी। दम आधार, और इंद्रियों का जो दमन है वो उसका आधार बने। आधार माने वो डंडा जिस पर सब टिका होता है। रज्जू सत्य सुबानी, और रस्सी भी चाहिए उसको मथने के लिए। फिर ऐसे ऐसे मथते हैं ना, तो रस्सी कौन सी है? रस्सी चाहिए सत्य और मधुर वाणी की। सत्य और मधुर वाणी की रस्सी होगी, प्रसन्नता की वो मटकी होगी, और तत्व जो है, उस तत्व का जो है विचार, जो तत्व का है मूल तत्व जो है, उस मूल तत्व की आपके पास मथानी होगी। तब उसको मथना शुरू करें। अब वो मथा जाएगा। दही है उस मटकी में, मथने की प्रक्रिया, मंथन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तब मथ काढ़ लई नवनीता, और कहते हैं जब इस प्रकार से इन सब चीज़ों का संयोजन करके आप उसे मथेंगे, तब काढ़ लई नवनीता, तब आप नवनीत यानी मक्खन निकाल लेंगे। मक्खन सामने आ गया। अब ये मक्खन तो आ गया, मक्खन को क्या कहिएगा? काकभूषणी जी बताइए। उधर बता तो दिया कि दूध कैसा है, परम धर्ममय दूध। तो उस परम धर्ममय दूध को जब बिलोया गया जमाने के बाद, उसके बाद वो जो मक्खन निकला, उस मक्खन को क्या कहा जाएगा? तो उस मक्खन को काकभूषणी जी कह रहे हैं बिमल विराग सुभग सुपुनीता। वो जो मक्खन निकला है वो क्या है? बिमल विराग, अत्यंत पवित्र विशुद्ध वैराग्य वाला मक्खन निकला है। सुभग पुनीता, जो कि बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, विशुद्ध है, विशुद्ध वैराग्य का मक्खन निकला। आप निश्चित रूप से ये सोच रहे होंगे कि ये विशुद्ध वैराग्य क्या चीज़ होती है। वैराग्य तो सुना है सभी ने। जैसे अभी बात पिछले अध्याय में या पिछले एपिसोड में जो काकभूषणी जी ने बात की शुरुआत की थी कि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय प्रभु की कृपा से आपके हृदय में आकर रहने लगे। सात्विक श्रद्धा। अब कह रहे हैं विशुद्ध वैराग्य। तो सात्विक श्रद्धा को तो कल हनुमान जी की कृपा से हमने समझा दिया था। अब उनकी कृपा से आज ये विशुद्ध वैराग्य को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों को जिनको गोसाई तुलसीदास जी ने यहाँ पर इस्तेमाल किया, वे साधारण शब्द नहीं हैं, असाधारण हैं। क्यों असाधारण है? कि वो बात का रहस्य बताने के लिए उनको इन विशेषणों को लगाना पड़ा, और इनको छोड़ छोड़कर दुनिया आज तक आगे बढ़ती गई, रुकी नहीं। वहाँ पर कोई भी नहीं रुका, सब छोड़ छोड़कर बढ़ते गए। उन्होंने कहा यूं ही सजाने धजाने के लिए तुलसीदास जी ने यहाँ लगा दिया होगा। अब हनुमान जी ने अपना सर ठोक लिया, बोले लो मेरा सब किया धरा गुड़ गोबर कर दिया लोगों ने।
मैंने जो ये शब्द यहाँ पर जचवाए थे, सजवाए थे तुलसी से, क्यों? कि इनकी कोई महिमा थी, महात्म्य था, कोई रहस्य था, लेकिन लोग तो इनको पढ़कर यूं ही आगे निकल जाते। अब जैसे ये विशुद्ध वैराग्य है, विमल विराग। अब विमल विराग में लोग यूं ही कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि उनको बड़ा शुद्ध वैराग्य उससे प्राप्त होता है, बात खत्म हो गई, चलो अगली पंक्ति पर। कैसे चलें भैया, कैसे चलें? चल देंगे तो फिर यहाँ हनुमान जी का हमें बिठाने का फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने इसी काम पे तो लगाया है कि जो आज तक छूटता गया, आज तक छूटता गया। अब वो नए नए एडिशन उनको करने पड़ रहे हैं ना। उन्होंने तो सोचा था मैंने लिखवा दिया, लोग समझ लेंगे। अब कहाँ से समझ लेंगे लोग? भगवान वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी, हनुमान जी ने लिखवाई। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे कि हनुमान जी पहले आए या बाद में आए। वो दिमाग चलेगा, ये बुद्धि की जो खुजलाहट है ना वो शुरू हो जाएगी। चलो हम ये लाइन भी हटा देते हैं कि हनुमान जी ने लिखवाई भगवान वाल्मीकि से। भगवान वाल्मीकि ने स्वयं लिखी, अब तो राजी संस्कृत में लिखी। अब हनुमान जी देख रहे हैं कि राम जी का नाम तो केवल जो बहुत टॉप क्लास एजुकेटेड क्लास है, यानी परम अभिजात्य वर्ग, जो बहुत अधिक सुशिक्षित है, केवल वही वर्ग भगवान राम को पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, जान पा रहा है। जो जन सामान्य है उसको तो राम से कोई लेना देना ही नहीं, उसको पता ही नहीं राम है क्या। क्योंकि रामायण एक समय तक बड़ी सीक्रेट बुक रहे, केवल एक कुछ वर्ग तक जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, जिनको संस्कृत आती है वही रामायण को पढ़ सकते थे और वही राम को जान सकते थे। राम को कोई जानता ही नहीं था, जन सामान्य को पता ही नहीं था राम है क्या। सिर्फ उन्हीं को पता था जो इलीट क्लास है। अब हनुमान जी ने कहा ये तो बात बिगड़ रही है, क्योंकि राम जी तो सदा दीन दयाल रहे, दीन बंधु रहे, दीनों के बंधु रहे। वनों में गए, वन की जो जातियां हैं, वनवासी जातियां, उनके बीच रहे, पिछड़ी जातियों के बीच रहे, उन्हीं के जैसे होकर रहे, उन्हीं के साथ रहे, खाया पिया बैठे, उनको अपना भाई कहा, भाई माना और भाई के समान हृदय से लगाया। हनुमान जी ने कहा कि ये तो बात बिगड़ गई। कहते हम वानर, हमें तो देखते ही लोग मुंह फेर लेते हैं, देखते ही मुंह फेर लेते हैं, और राम जी ने तो हमें हृदय से लगा लिया। और जब हमें हृदय से लगा लिया तो ये कौन लोग हैं जो राम के नाम को केवल अपने तक सीमित रखना चाह रहे हैं? और तब लपेट दिया उन्होंने तुलसीदास को। क्या लपेट के मारा, पूछिए मत। तुलसीदास जी को बचपन से कभी प्रेम नहीं मिला था, अनाथ थे, माँ बाप ने त्याग दिया था, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि भैया ये तो उभुक्त मूल नक्षत्र में आपका बच्चा पैदा हुआ है, ये तो माँ बाप पे बड़ा भारी है, आप लोगों पर इतना भारी है कि आपकी जान ले लेगा। अब उन्होंने त्याग दिया, बच्चे को ही त्याग दिया। कैसा ब्रेन वॉश किया, बच्चे को ही त्याग दिया। अब वो माता पिता होते भी अनाथों की भांति तुलसीदास जी का जीवन बीता। और राम जी की कृपा हुई, रत्नावली नाम की बहुत सुंदर पत्नी मिली उनको, विदुषी पत्नी मिली। अब जीवन में जिसे कभी प्रेम ना मिला हो तो वो पत्नी पर तो सारा प्रेम अपना लुटा देगा ना, जो उसके भीतर जो प्यास है सब कुछ, और पत्नी में ही वो सब कुछ देखेगा, माता पिता भाई बहन सब कुछ पत्नी पर। तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह हो गया कि उसके बिना रह नहीं पाते थे, सब जानते हैं। लेकिन एक झटका दिलवा दिया हनुमान जी ने, और झटका ऐसा दिलवाया कि पत्नी से विमुख हो गए और राम के सम्मुख हो गए। और बस हनुमान जी तो यही चाहते थे, और उनको कहा कि लिखो जन जन की भाषा में राम का चरित। तो रामचरित मानस की रचना हुई। रचना तो हो गई, लेकिन जो विरोध, जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा तुलसीदास को, वो या तो वो जानते हैं या हनुमान जी या हम जानते हैं। कितना भयंकर उनका विरोध हुआ, कितना भयंकर। उनकी रचना
चुराने के लिए चोर भेजे गए, उन पर तांत्रिक प्रहार करवाए गए कि किसी तरह से, और प्रहार हुए भी उनके ऊपर, उसके बुरे परिणाम भी उनके शरीर पर आए, लेकिन वो घूम घूम कर रामचरितमानस गाते थे। और ये जो दूसरे लोग थे जो इनका विरोध करते थे, वो निंदा करते थे कि देखो कैसा अधम और पापी है कि राम का नाम गलियों गलियों में गाता फिर रहा है। राम का नाम तो केवल संस्कृत में हो सकता है। तो बड़ी आलोचना हुई, बड़ी आलोचना हुई, भयंकर। लोग कहते थे देखो राम का नाम लेकर अपना बिजनेस कर रहा है। हमें भी लोग यही कहते हैं, और जो भी राम का काम करते हैं सबको यही कहते हैं ज़्यादातर लोग, कि राम का नाम लेके व्यापार कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने तो कहना ही शुरू कर दिया था कि हाँ भाई आप सच कह रहे हैं, मैं तो राम का नाम ले लेकर अपना पेट भरता हूँ। तो बात सही थी उनकी, बिल्कुल सही बात है। तो अब वो जो तुलसीदास जी ने, हनुमान जी ने इतना लिखवाया तुलसीदास जी से, तो उन्होंने देखा लोग तो यूं ही पढ़ पढ़ कर निकल रहे हैं, कोई ठहर ही नहीं रहा, ठहर ही नहीं रहा। हमने तो कहा एक दिन हनुमान जी से कि हनुमान जी रामचरितमानस को तो छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आपकी हनुमान चालीसा, शताब्दी गाड़ी भी पीछे हो जाए, बुलेट ट्रेन भी पीछे रह जाए, लोग इतने फर्राटे से आपकी हनुमान चालीसा आपको प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं कि उन्हें भी नहीं पता होता क्या पढ़ गए। जैसे कई लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि वो अपना लिखाई नहीं पढ़ पाते, तो ऐसी कई हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, उन्हें पता ही नहीं वो बोल क्या गए, 2 मिनट में कहते हैं हमने तो सारी पढ़ ली। तो अब ये जो इतनी सारी बात मैंने कही, क्यों कही? कि उन शब्दों पर ठहरने के लिए कि हनुमान जी अपने लिए कोई ना कोई डिवाइस खोज लेते हैं। उनको कोई ना कोई डिवाइस तो चाहिए जिससे उन्हें काम लेना है। तो हमें पकड़ रखा है, बैठो, लगो काम पर, समझाओ, पास बैठे हैं, साथ में देख लो, साथ बैठकर पीछे से बोलते हैं तो हम यहाँ आगे बोलते हैं। जैसे रामलीला में नहीं होता था कि पर्दे के पीछे से डायरेक्टर या सूत्रधार डायलॉग बोलता था, फिर पात्र बोलता था। तो हम जो बोल रहे हैं पहले ये बोलते हैं, हम उसे सुनते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि विशुद्ध विराग सुभग सुपुनीता, वो जो मक्खन है वो विशुद्ध वैराग्य का निकलता है। तो विशुद्ध वैराग्य क्या है? क्या खोटा वैराग्य भी होता है? हाँ होता है। अनेक लोग ऐसे हैं जो संसार के दुखों से वैराग्य की ओर उन्मुख होते हैं। बहुत दुख आया और संसार की ओर मुड़ गए। जैसे कि परसों ही अभी हमारा मन के सवाल का एक एपिसोड आया कि जिसमें था कि पिता को मैंने बहुत सताया। तो उसके अंदर एक प्रसंग हमने बताया था कि एक व्यक्ति इतना वैराग्य से भर गया क्योंकि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो वो घर बार छोड़कर फिर आश्रमों में रहने लगा। ये जो इतने सारे साधु घर त्याग कर गए हैं, वो बहुत भिन्न भिन्न कारणों से गए हैं। कोई विशुद्ध वैराग्य के कारण नहीं त्याग कर गए। किस लिए गए हैं? व्यापार में घाटा हो गया, सब कुछ ठप, दिवालिया हो गए, कुछ नहीं बचा, कर्जा हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो संन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं। बन गए साधु। कोई गरीबी से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई अन्य कारणों से दुखी, यानी दुख का आधिक्य होने के कारण वे बन गए साधु। कुछ लोग किस लिए बने कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिलेगी, कुछ नहीं करना, साधु बन जाओ। और साधु बनकर बस, हमारे देश में अगर कोई साधु आए तो उसको भूखा कोई नहीं रहने देता, भिखारी को भी नहीं रहने देते भूखा। साधु तो बहुत उच्च कोटि की बात है। तो साधु कहीं चला जाए, साधु कभी भूखा नहीं मरता। कोई भी वो साधु को भोजन खिलाएगा। तो बहुत सारों ने क्या किया, ये जो साधु का वेश है वो इसलिए धारण किया कि चलो पेट भरा रहेगा, भूखों नहीं मरेंगे। कुछ धूर्तों ने भी इसका इस्तेमाल किया, जो लोगों को ठगना जानते थे, जो ठग थे, मक्कार थे, चालबाज थे, धूर्त थे। उन्होंने कहा ऐसा है, साधु बनकर दुनिया को ठगो। बड़े आराम से खूब ठगाई होती है, सुविधा से ठगा जाता है। अब जो आदमी दुकान पर बैठा है, तिलक इत्यादि लगाकर, माला वाला डालकर,
हर समय उसके होठ कुछ ना कुछ जपते रहते हैं, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं कि भाई देखो तिलक लगाया हुआ है, हाथ में माला भी है, माला भी जपता जा रहा है, तो ये व्यक्ति बेईमानी नहीं करेगा धंधे में। तो लोग ऐसी उससे आशा करते हैं और अक्सर लोग ज़्यादातर उसी आशा का लाभ उठाते हैं। रावण ने भी तो यही किया। क्या किया था? साधु का वेश धरकर छल पूर्वक सीता का हरण किया था। तो वो वैराग्य कैसा था? छल कपट का वैराग्य। अब विशुद्ध वैराग्य क्या होता है इसे समझ लीजिए। विशुद्ध वैराग्य होता है बिल्कुल अनासक्त वाला वैराग्य, जो सिर्फ ईश्वरोन्मुख हो। सुबह राज्याभिषेक होना है प्रभु श्री राम का, सहज हैं, कोई उत्साह नहीं कि खुशी के मारे नाच रहे हों, या जैसे खिलाड़ी होते हैं एक चौका मारा तो ऐसे ऐसे करते हैं, दौड़ के उछलेंगे, एक दूसरे से गले मिल जाएंगे, जाकर वो उसको उठा लेगा, ऐसे चक्री काटेगा, चक्री काट के घूम के फिर उसको उठाएगा। पगला जाते हैं एक चौका लगते कि एक 4 रन मारे हैं, किसी ने छक्का मारा तो पूछो मत। प्रेमचंद कहते हैं कि ये खेल खेल की भावना से नहीं है। किस लिए इतना उत्साह? किस लिए? प्रभु श्री राम को तो अयोध्या का साम्राज्य मिलने वाला था, लेकिन कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सामान्य। जैसे कि दिनचर्या की बात हो, जैसे कि पिता ने कहा हो कि भैया सुबह आ जाना, एक साथ नाश्ता करेंगे, साथ मिलकर खाएंगे, इतनी साधारण सी बात हो। सुबह राज्याभिषेक होना है और सुबह पता लगता है कि वन को जाना है, तो सहज है, ठीक है वन चले जाएंगे। बहुत सारे भड़काने वाले लोगों ने कहा कि अरे भाई, लक्ष्मण ने खुद कहा, भयंकर भड़काया कि ये तो अन्याय है। पिता ने कहा है कि मैं साम्राज्य दूंगा, तुझे राजा बनाऊंगा, तो आप कैसे वन के लिए जाते हैं? विद्रोह कीजिए। लक्ष्मण बड़ी भयंकर लड़ाई लड़ता है राम से, बड़ी भयंकर लड़ाई। वो कहते हैं आपको विद्रोह करना चाहिए कि पिता ने झूठ बोला है, तो राम कहते हैं नहीं नहीं, कहाँ झूठ बोला है, मेरे पिता कभी झूठ बोलते ही नहीं कहाँ झूठ बोला है लक्ष्मण? उन्होंने सही तो कहा है कि सुबह तेरा राज्याभिषेक होगा। उन्होंने मुझे जंगलों का राजा बनाया है, मुझे पूरे वन का साम्राज्य दिया कि जा और वनों में जाकर धर्म की और न्याय की स्थापना कर। तो पिता ने मुझे कहीं से भी निष्कासित नहीं किया, किसी भी जगह से भी। उन्होंने अपना वचन पूरा निभाया है, मुझे इन वनों का साम्राज्य दिया है, मुझे वनराज बनाया है, इन जंगलों का राजा। इसे विशुद्ध वैराग्य कहते हैं, अनासक्ति के भाव वाला। ये प्रभु राम के अंदर विशुद्ध वैराग्य था। तो ये जो नवनीत, ये जो मक्खन निकला, यह विशुद्ध वैराग्य का मक्खन निकला। और अभी तो घी निकलना बाकी है। मक्खन तक आते आते ही चेतना आकाश में उड़ने लगी है इस मक्खन के दर्शन करते ही। और जब घी की प्राप्ति होगी तब वो कल होगी, किंतु आज तो मक्खन का स्वाद लीजिए, जी भर कर इस अनासक्ति के, वैराग्य के मक्खन को खाइए, इस विशुद्ध मक्खन को। आज बता दिया है कि विशुद्ध वैराग्य क्या होता है। तो इस विशुद्ध वैराग्य को, जो वास्तव में ईश्वरोन्मुख हो, निष्काम हो, अपेक्षा रहित हो, वह वैराग्य, ऐसा वैराग्य जिसमें औषधि की खोज होती है। भगवान बुद्ध को ऐसा वैराग्य हुआ था। उनके पास किस चीज की कमी थी जो वो छोड़ कर गए? भगवान महावीर के पास किस चीज की कमी थी? लेकिन वो संसार के कल्याण के लिए गए, उनके लिए औषधि लेने गए थे। जैसे कि कोई वैज्ञानिक कोई रोग की औषधि खोजने जाए, ये भी बड़े महान वैज्ञानिक हैं सब। तो विशुद्ध वैराग्य के इस मक्खन का आनंद लीजिए। अगली बैठक में फिर हनुमान जी जो कहलवाएंगे वे कह देंगे हम।
राम राम।